ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव आप सभी को, माँ शक्ति से आप सभी को कुशल मंगल रखे। आपका परिवार, आपको कभी कोई कष्ट, कोई दुख तकलीफ ना आए। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, ईश्वर की दया और उसकी लाठी दोनों ही मूल होती है। ईश्वर हम पर दया करके भी कभी जतलाता नहीं है। ईश्वर हमारा कई बार ऐसे ऐसे कार्य कर जाता है जिसे हमें अंदाजा भी नहीं होता। और वैसे देखा जाए तो हमारा सारा कार्य ही उस पर निर्भर है। हम स्वतः खुद क्या करते हैं, मुझे तो आज तक दोस्तों कुछ पता नहीं लगा। मैंने हर कार्य में ईश्वरी तत्व को विद्यमान रहते हुए देखा है। हर कार्य अगर अच्छी तरह हो जाए, संपन्न हो जाए, तो हम बोलते ईश्वर की कृपा है। और अगर ना हो तो दोष हम ढूंढते हैं स्वतः के ऊपर कि हमने कहाँ गलती। जब सारा कार्य हमारा सही कार्य ईश्वर की प्रेरणा द्वारा प्रेरित होता है, तो हमारा जो कार्य हमसे संपन्न नहीं हुआ, जो गलत हो गया, तो वो हमारे द्वारा कैसे हुआ। उसमें भी ईश्वरी तत्व विद्यमान रहते हैं दोस्तों, जिसे मैं ईश्वर की मूल लाठी कह सकता हूँ। क्योंकि कहते हैं ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। अगर मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, पास हो जाऊं, तो सब बोले कि वाह वाह, बच्चे ने बहुत अच्छा कार्य किया। उसमें ईश्वरी तत्व ढूंढे जाते कि भैया ऊपर वाले ने इसकी बुद्धि को सही रखा। जब वो अगर फेल हो गया तो ईश्वर को उसमें कोई दोष देना नहीं चाहता, जबकि कहीं पे भी उसकी ही लाठी की आवाज होती है हर कार्य में। हम सही चले, सही दिशा में जाएं, सही हमारा मार्गदर्शन करना भी ईश्वर करता है। कोई इंसान हमारे कार्य के अंदर हमसे हमारी कोई मदद करता है, तो अगर मेरी अपनी सोच है इस मामले में कि मैं क्या कहता हूँ कि ईश्वर के द्वारा सहयोग मिला हमें कई कार्य, क्योंकि कोई भी काम हम अकेले नहीं कर सकते। इसी प्रकार कोई कार्य हमसे गलत हो जाता है जिसके कारण हमें दंड भोगना पड़ता है। कोई सिग्नल टूट गया रास्ते में, छोटी छोटी चीजें भी है। कई बार ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं, कई हाथों से खून भी हो जाते हैं, कई व्यापारी घाटे हो जाते हैं। आपको शारीरिक कष्ट, तकलीफ, दुख, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अनजाने में अनहोनियां हो जाती हैं, जिसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। तो एक्सीडेंट है, कोई आके आपको मार गया, कोई कुछ कर गया, रास्ते पे चलते चलते आप गिर गए, तो हम कहते हैं ये ईश्वर की लाठी, ईश्वर के कारण हमको को दंड जरूर मिल रहा है। तो दोस्तों, ये है भी सत्य। कोई भी काम बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं होता। अगर हमारे किस्मत में दंड भोगना लिखा है, तो हम दंड भोगेंगे ही भोगेंगे।
ईश्वर की लाठी की आवाज कभी नहीं आती, जो पड़ती है तो आदमी त्राहिमाम करता। मुझे एक अहमदाबाद की केस का मैंने न्यूज़ नवा टाइम्स में पढ़ा था एक बार। एक शख्स को खून के इल्जाम में कोर्ट में लेके आए और जज साहब को अंदर जितना ज्ञान था, ज्ञानी जज साहब थे, उन्होंने जब निर्णय सुनाया, उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि मैं जानता हूं, मुझे अंदर से जो फीलिंग्स आ रही है कि तू निर्दोष है, किंतु हालात, सबूत सब तेरे विपरीत है और सब तुझे दोषी साबित कर रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कहता है मैं अगर भूल नहीं कर रहा, क्या तू वही शख्स है जो आज से 10 साल 8-10 साल पहले मेरी ही अदालत में आया था, मैंने तेरे को बाइज्जत बरी किया था, आज फिर तू वापस मेरी कोर्ट में हाजिर हुआ। उस वक्त के हालात ऐसे थे कि उसका तू मुजरिम होते हुए भी बरी हो गया था, क्योंकि उस वक्त तेरे खिलाफ में, तेरे फेवर में सारे सबूत थे। कहता है आज मुझे समझ पड़ रही है ईश्वर की करनी, कि तू उस इल्जाम से तो बच गया और तू वही गलती तूने फिर दोहराई और आज तू कसूरवार ना होते सोते भी तू दंड भोगने आ गया। सो दोस्तों, वैसे वो कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी, मैं सब 12-13 साल, मुझे अखबार पढ़ने का शौक था, मेरे को आज तक याद रहा कि इंसान खुद बचे या ईश्वर बचाए, अगर उसकी किस्मत में बचना लिखा है तो ईश्वर उसको बचाते हैं। अगर उसके कर्मों का दंड उसे मिलना लिखा है तो ईश्वर उसको कब, कहाँ, किस जगह दंडित करेंगे, वो समझ से बाहर है दोस्तों। ऐसे नहीं कहते कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। कई जगह पे हम कई बार ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं कि हम कहते हैं कि हमें कौन देख रहा है। हम उल्टे सीधे काम, कई कार्य हम ऐसे कर जाते हैं जिसे हम कहते हैं कि मैं बहुत होशियार समझदार निकला, लेकिन उस चीज का जब रिजल्ट आता है वक्त दे वक्त, वो कार्य हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। तब हमें समझ आती है कि ईश्वर ने मुझे बचने का मौका दिया था, मैं बचा नहीं। उस वक्त मैं अपने आप को होशियार समझता हूँ, लेकिन ईश्वर हमें होशियारी रहने नहीं देता। वो हमें वक्त वक्त हमें सबक सिखाता ही सिखाता है। ये कार्य दोस्तों आप कई बार नोटिस करेंगे, ईश्वर की लाठी में इसीलिए बोलते आवाज नहीं होती। आप कई दुष्ट कार्य कर जाते हैं जीवन काल में, उसका परिणाम वक्त देर वक्त हमें भुगतना पड़ता है। अगर ईश्वर आप पे दया करता है तो ईश्वर आपको दंडित भी करता है। हम जितना चाहे के लिए चाह लें कि हम बच जाएंगे, लेकिन दोस्तों कोई बचता नहीं। देर सवेर, वक्त बेवक्त उसको वो दंड भोगना ही पड़ता है। अगर ईश्वर दया कर रहे हैं तो
आपके ना बनने वाले कार्य भी बन जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें आपके जीवन काल में व्यतीत होती हैं जिसे आपने सोचा नहीं होता, फिर भी वो हो जाती है। ईश्वर आपके कार्य संपन्न कराता है। इसे ही कहते हैं दोस्तों, ईश्वर की दया और ईश्वर की लाठी दोनों मौन होती है। ईश्वर बड़ा बड़ा कार्य करने के बाद भी अपना बखान कहीं नहीं करता, और बड़े बड़े दंड देने के बावजूद भी ईश्वर कभी अपने ऊपर नहीं लेता। यही उसकी मौन लाठी है जिसकी आवाज नहीं होती। ईश्वर अपने ऊपर कभी कोई दोष नहीं लेता। कहीं कोई एक्सीडेंट, कहीं कोई मार गया, कोई कुछ कर गया। अब मुझे एक चीज बताइए, एक शरीफ सादा सादा आदमी के हाथ से भी कई बार जुर्म हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं? वो ईश्वर उसके दिमाग को इतना प्रेरित कर देता है, उसको इतना मोहित कर देता है कि वो अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है। यही ईश्वर के कार्य है। ईश्वर खुद के ऊपर कभी कोई भी इल्जाम या दाग नहीं लेता। हर कार्य ईश्वर शक्तियां करती हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो। अच्छे को तो हम कहेंगे ईश्वर हम पे प्रसन्न है। देखिए, जो गलत हो जाता है, जब आदमी को उल्टा सीधा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मार जाता है, कभी गिर के आपकी हड्डी पसली टूट जाती है, तब हम किसको दोष देते हैं? वो हमारे कर्मों का फल गिना जाता है। उसमें भी ईश्वरी तत्व जुड़े होते हैं। वही ईश्वर की लाठी है जो हमें दंडित करती है। हर समय हम इसी परीक्षाओं के अंदर गुजरते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे जीवन काल के उतार चढ़ाव इसी पे निर्भर करते हैं दोस्तों। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपका वो कार्य संपन्न नहीं होता, तो क्या कहा जाता है कि इसके कर्मों में नहीं है। वो दोस्तों कर्मों में नहीं है, नहीं, ईश्वर वो कार्य करना देना नहीं चाहता। कई लोग इतनी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो काम संपन्न इसीलिए नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे बिठाए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो ईश्वर की दया पे निर्भर होता है। यही कार्य है दोस्तों। हम सदा प्रश्न के उत्तर ढूंढते ढूंढते ही ये जीवन खत्म कर लेते हैं। अभी सोच के देखिए दोस्तों, हमारा जीवन का इसी में व्यतीत होता है। हम पूरे जीवन में हम करते क्या है? आप अपने जीवन की रूपरेखा कभी खोल के देखो, अपने एक एक पल को याद करके देखो, तो आपको नजर आएगा कि जीवन पर मैंने किया क्या है। हर जगह ईश्वरी तत्व विद्यमान है। हर एक कार्य में ईश्वर संलिप्त है, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं। वो आपका हृदय स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ईश्वरी तत्व हमारे आजू बाजू में रहते ही रहते हैं। वो हमारे हर कार्य का हमें दंड भी देते हैं, हमें फल भी प्रदान करते हैं। इसीलिए मैंने कहा ईश्वरी दया और ईश्वरी दंड दोनों मौन होते हैं। सो दोस्तों, ये कार्य जीवन का ऐसे चलता रहेगा। अगर आपको मेरा ये विषय पसंद आता है, कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर कहूँगा
ईश्वर की दया और ईश्वर की लाठी दोनों मौन होती है। ओम नमः शिवाय।